हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th का बिहाइव में चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा। तो मारिया शारापोवा कौन थी और इस लेसन को यहाँ पे संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका पार्ट सेकंड देख लेते हैं बिना किसी देरी के। और इस लेसन को पढ़ कर के आप ये जान सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का जो क्रेज है वो बहुत उत्कृष्ट हो सकता है यदि वो अपने काम में, यदि अपने वो उद्देश्य में पूर्णतया मन लगा कर के काम करें तो वो अपने मुकाम तक बहुत शीघ्र ही पहुंच सकती हैं। यही इस लेसन की थीम है। तो देख लेते हैं अबाउट द लेसन। इस अध्याय के बारे में, इस पाठ के बारे में देख लेते हैं। तो मारिया यूरवेवना, ये इनका उपनाम है। शारापोवा इज ए रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। ये रूस से बिलोंग करती हैं, रशियन हैं, प्रोफेशनल व्यावसायिक तौर पे एक टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं और रूस से बिलोंग करती हैं। मारिया शारापोवा इनका नाम है। सी लिव्स इन द यूएस। लेकिन अब वो वर्तमान समय में कहाँ रह रही हैं, कहाँ रहती हैं? तो रह रही हैं यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फ्लोरिडा नामक शहर में रह रही हैं। फिर भी सी प्लेज, वो खेलती हैं अंडर द बैनर ऑफ रसिया। लेकिन रहती जरूर अमेरिका के फ्लोरिडा में रहती हैं, लेकिन जो टेनिस का गेम खेलती हैं तो वो किसके बैनर तले खेलती हैं? तो वो है रसिया के बैनर के नीचे वो इस गेम को खेलती हैं। कहने का तात्पर्य रसिया से बिलोंग करती थीं, लेकिन बाद में आकर के उनके परिवार वाले फ्लोरिडा अमेरिका में रहे हैं। तो वो लॉन्ग टाइम उन्होंने अपना अमेरिका में बिताया है, लेकिन वो रसिया से ही ज़्यादातर खेलती हैं, रसिया के बैनर तले। कहने का तात्पर्य है सी इज़ हाईली प्राउड ऑफ हर बीइंग अ रसियन। सी इज़ हाईली प्राउड ऑफ, उनको बहुत ही गर्व है, ऑफ हर बीइंग ए रसियन, उनको अपने वतन पे, उनको अपने देश रसिया से बहुत लगाव है, बहुत अभिमान है कि वो रसिया में पैदा हुई, रूस वो रसियन हैं। ठीक है। सी सेज, वो कहती हैं, क्या कहती हैं? इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट कि द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये बिल्कुल सत्य है कि यूएस में रहते रहते मेरी ज़िंदगी का बहुत लंबा समय यहाँ पे बीता है। बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो रसियन की है, क्योंकि मेरा जन्म रूस में हुआ है। इस वजह से मेरी जो नागरिकता है वो रसियन है। माई ब्लड इज़ टोटली रसियन। और बता रही हैं कि भले ही हम अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन हमारी रगों में, हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो फ्लो हो रहा है, वो टोटली रसियन है, रूस से संबंधित है। क्लियर? इसके बाद यहाँ देखते हैं शारापोवा वाज बर्न ऑन 19 अप्रैल 1987। शारापोवा का जन्म 19 अप्रैल 1987 में हुआ। थ्रू हर डेडिकेशन एंड एंडीवर एंड अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड। माने कि वो सफलता के पायदान पे पहुंची। कैसे पहुंची? तो थ्रू हर डेडिकेशन, अपने पूर्ण समर्पित भाव से, एंड एंडेवर, और लगातार कंटिन्यूसली जो उन्होंने वर्क किया, लगातार जो वर्क किया, एंड अनवेवरिंग, और कभी ना हिलने वाली, कभी ना अपने स्थान से हटने वाली डिजायर, इच्छा जो उनके दिल में रही, उनके दिमाग में रही, और उसी ने उनको क्या कर दिया? टू सक्सीड, उनको सफल कर दिया। ठीक है। सी रीच्ड द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस। सी रीच्ड, वह पहुंची, द समिट, शिखर पे, जिस प्रकार से संतोष यादव शिखर पे पहुंची थी, उसी प्रकार से ये सेकेंड पार्ट है कि मारिया शारापोवा भी टेनिस के इतिहास में, टेनिस महिला के इतिहास में
उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया। कहने का तात्पर्य चोटी शिखर तक गई, चोटी तक गई। किस में गई? टेनिस के खेल में। मारिया शारापोवा का नाम भली प्रकार सब लोग जानते हैं। सी सेज, वो कहती हैं, ऑफ कोर्स, वास्तव में, मनी इज ए मोटिवेशन। वो कहती हैं कि धन है उससे क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है। टेनिस इज ए बिजनेस, और वो मानती हैं कि टेनिस एक व्यापार का बिजनेस है। एंड आ स्पोर्ट, और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पायदान पे पहुंचना, ये बहुत गर्व की बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही स्वप्न जो दिन रात मैं देखा करती थी कि मैं एक दिन विश्व का इतिहास टेनिस के क्षेत्र में रचूंगी, तो वो ड्रीम ही मुझे बार बार प्रेरित करता रहा, और उसी ड्रीम की बदौलत ही वो टेनिस के शिखर पे जा पहुंची। तो ये इस लेसन की थीम है। अब इसके जो मीनिंग है, शॉर्ट आंसर है, वो देखते हैं। तो देखते हैं, डिसआर्मिंग तो विनिंग या चार्मिंग, आकर्षक। एट ऑड विद, नॉट एग्री विद, मेल न खाना। ग्लैमरस, एक्साइटिंगली अट्रैक्टिव, इट मीन्स मोहक। अटायर, क्लॉथ्स, यहाँ पे वस्त्र। पॉइज्ड, काम एंड कॉन्फिडेंट, शांत व विश्वस्त। पिनैकल, हाईएस्ट पॉइंट, इट मीन्स चोटी। असेंट, राइज या प्रोग्रेस, प्रगति। इंडर तो सफ़र, पैन। एटीसी, पैसेंटली, इट मीन्स सहना। सी वाज पैक्ड ऑफ टू, सी वाज सेंड अवे टू, को भेज दिया गया। स्टारडम, स्टेट ऑफ बीइंग अ स्टार, इट मीन्स ख्याति। हार्ट रेंचिंग, विच हर्ट्स द हार्ट, ट्रेवलिंग, दिल दुखाने वाली। द लेटर, द सेकेंड मेंशन ऑफ 2 पीपल हेयर, एलेना, मैरियाज मदर। तो दूसरे वाली यहाँ मारिया की माँ एलेना का जिक्र किया गया है, जो कि मारिया की माँ हैं। रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टेकल, इट मीन्स अड़चने। रिकॉल्स तो ब्रिंग बैक टू मेमोरी, याद करती हैं। प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स या ट्रेनी तो शिष्य या प्रशिक्षु। टू टाइडी अप, टू मेक नीट एंड इन ऑर्डर, किसी स्थान को साफ सुथरा व्यवस्थित करना। डिप्रेस, डिसअपॉइंटेड, इट मीन्स हतोत्साहित करना। टफ तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इनफ, काफ़ी मजबूत। ऑफ क्विटिंग, टू गिविंग अप, छोड़ने का। ह्यूमिलेशन, इट मीन्स एम्बैरेसमेंट, अपमान। स्टीड फास्टली, फर्मली, दृढ़ता से। परस्यू या फॉलो, लगे रहना। टफनेस तो हो जाएगा स्टिचनेस, कठोरता या मजबूती। बैगिंग तो मैनेजिंग टू गेट, जीतना। क्राउन, अवार्ड या पदक। क्राउन, अवार्ड, पदक। मेटोरिक तो रैपिड या तीव्र। समिट, टॉप, चोटी। सेंटिमेंट, इमोशन, भावुकता। एम्प्लाई, इनफ या काफ़ी। और प्रोनाउंस्ड, वेरी नोटिसेबल, ये स्पष्ट। असेंट, अ वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, उच्चारण। परेड तो डिस्प्ले, पब्लिकली, प्रदर्शन करना। सेंसेशन, पीपल दैट काज अ ग्रेट सेंसेशन और एक्साइटमेंट, इट मीन्स सितारे, लोकप्रिय व्यक्ति। सोफिस्टिकेटेड तो एडवांस्ड, इट मीन्स परिष्कृत। पेनैकल, पैनकेक, थिन फ्लैट, राउंड केक या चिल्ला या चीला। फिजी
तो बबली या गैसी, बुलबुलेदार। पिजन हॉल्ड या एटिराइज्ड, क्लासिफाइड, वर्गीकृत। अनवेवरिंग, स्टडी, फिक्स्ड, अनचेंजिंग, इट मीन्स स्थिर या अपरिवर्तनशील। ग्रीव्ड, तो हैव इल विल, दुर्भावना रखना। रिचेस, मनी या वेल्थ या धन। रेपिंग, तो अर्निंग, अर्जित कर रही। मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, धन या लाभ। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर देख लेते हैं इसका। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मारिया शारापोवा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप सीधा इसको देख करके नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। यहाँ इसका कंक्लूजन देख सकते हैं और उसकी हिंदी सारी दे रखी है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपको लगभग 25 वर्ड्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड मारिया हैव टू स्टे अवे फ्रॉम हर मदर? हाउ डिड सी फील अबाउट दैट? मारिया को अपनी माँ से दूर क्यों रहना पड़ा, उसे कैसा महसूस हुआ? ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। विद हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड मारिया नॉट retaliate against the humiliation at the hands of the other athletes? मारिया ने दूसरे एथलीटों के हाथों अपमान का जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज मारिया कॉल हरसेल्फ टोटली रशियन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिटेल सम ऑफ द हॉबीज ऑफ मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा की कुछ अभिरुचियों का विस्तार से वर्णन करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वर मारियाज अचीवमेंट सिग्निफिकेंट? मारिया की उपलब्धियाँ कैसे महत्वपूर्ण थीं? तो आप इसको भी देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6, you can see here and understand all the fact that is mentioned here। ये क्वेश्चन नंबर 6 की हिंदी दे रखी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन वी टेल दैट मारिया बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पे मैचिंग है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे ले चलते हैं आपको। लिस्ट ए, लिस्ट बी है, तो आपको सीधा सीधा लिख देना है। पिनेकल का मतलब चोटी होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट। अटायर का मतलब यहाँ पे कपड़े से मतलब है, तो क्लॉथ जो हो जाएगा। असेंड का मतलब चढ़ाई है, तो राइज हो जाएगा। पैक ऑफ का मतलब सेंट अवे, चले जाना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद स्टारडम
तो सेलिब्रेटेड प्लेयर, ट्रिप तो जर्नी हो जाएगा, कंपेल्ड फोर्स्ड हो जाएगा, विवश करना, बाध्य करना, रिकॉल्स इट मीन्स यादें, जिसको रिमेंबर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं टाइडी अप, नीट एंड क्लीन, डेप्रेस तो होपलेस हो जाएगा, स्टीड फास्टली तो हो जाएगा फैमिली, और परस्यू तो एम एट। और इसके बाद देखते हैं सेंटीमेंट तो इमोशंस, एम्प्लाई तो सफिशिएंटली, ग्रूज टू इनवी या डहा ईर्षा, रेपिंग, अर्निंग। इसके बाद ये कुछ मीनिंग भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मीनिंग के लिए एक बात कहेंगे तो मीनिंग तो आपको याद करना है, लिखना है, तभी ज़्यादा आ पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये मीनिंग वाली एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और विथ सॉल्यूशन इसका आंसर भी दे रखा है। तो यहाँ पे 10 मीनिंग पूछी गई हैं, तो इसके आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।